ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब करता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात हैं आयशा शिराज। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आयशा, हम देख रहे हैं कि अब माएँ खुद बच्चों को जो है हाथ में फ़ोन पकड़ा देती हैं कि आप इसमें गेम्स खेल लो, आप कुछ भी देख लो, इस पे यूट्यूब पे देख लो। तो कितने घंटे आपको लगता है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम देना चाहिए एक दिन में? देखें, जो आलमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चों की जो उम्र है 3 से 5 साल, ठीक है, उसमें सिर्फ 1 घंटे का टाइम है पूरे दिन में। अच्छा। और जो इन्फेंट्स हैं जैसे कि 18 मंथ्स टू 2 इयर्स, उसमें तो बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप बच्चों को स्क्रीन टाइम दें। स्क्रीन टाइम कोई भी हो सकता है, वो मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, वीडियो हो सकती है, कोई भी हो सकता है। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन जैसे जैसे 5 to 7 ईयर्स है, वहाँ पर 2 आवर्स का टाइम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप पीयर्स को देखें या एडोलेसेंस की एज में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर रहे ना इस चीज़ को, और डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि पीयर्स में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, और डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, कंटेंट ऑफ स्क्रीन टाइम मैटर्स अ लॉट। अगर आप स्क्रीन टाइम में बच्चों को एग्रेशन दिखा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे की जो वल्नरेबिलिटी है, वो एग्रेसिव टेंडेंसी ज़्यादा उसकी ग्रोथ होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। और अगर आप उसको कंटेंट दिखा रहे हैं कि जिसमें उसकी रिवेलरी है, ये इस किस्म के कंटेंट हैं, तो बच्चे में ज़्यादा वो वाली टेंडेंसीज डेवलप होंगी। अच्छा, सो इसमें लिमिट ऑफ द टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को कितना एक्सपोजर देना है, ठीक है, और आपने उसको कौन सा कंटेंट दिखाना है, ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। लेकिन आयशा, हम देख रहे हैं आपसे तो कि 3-3, 4-4 माह के या 6 माह का बच्चा भी कर ले तो आप उसको भी स्क्रीन दिखाते हैं ना, तो बहुत फैसिनेट होता है उस चीज़ से। मतलब वही चीज़ शुरू हो जाती है, जब वो बड़े होते जाते हैं उनकी आदत भी पुख्ता होना शुरू हो जाती हैं। तो मतलब इसी एज से हमें उनकी एक चीज़ या उनके रूटीन को रेगुलराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि देखें, ये जो 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स, तब तक तो बच्चे को कोई भी जो रिसर्च एविडेंस मिलता ही नहीं है कि आप बच्चों को दें। आप स्क्रीन टाइम बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी जो न्यूरो डेवलपमेंट हो रही है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। अच्छा। क्योंकि हिप्पोकैम्पस की डेवलपमेंट हो रही है, या उसके हाइंड ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। ठीक है। जब ब्लू स्क्रीन आपकी आईज़ में अंदर जाती है, तो बच्चे की आईज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। ये तो आपको 2 इयर्स तक तो बच्चे के लिए हाईली रिकमेंडेड कि बच्चे को स्क्रीन टाइम ना दिया जाए। लेकिन एक्चुअली अब हमारी सोसाइटी में होता है कि जैसे मदर्स बिजी हैं, तो वो बच्चे को इंगेज करने के लिए, बच्चा रो रहा है और उसके लिए कोई उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, जैसे कि कोरोना में रिस्ट्रिक्शन थी, तो बच्चे को चुप कराने के लिए आप उसको मोबाइल दे देते हैं कि जी बच्चा चुप हो गया। बच्चा लाइट से फैसिनेट ज़रूर होता है, लेकिन बच्चे की परसेप्शन डेवलप नहीं होती। सो जब बच्चे की परसेप्शन डेवलप नहीं होगी और उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ADHD डिसऑर्डर है बच्चों का, उसकी रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बाकी चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की रेशो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो 2 इयर्स से नीचे तो बच्चे के लिए नहीं रिकमेंडेड। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, जैसे कि 3 इयर्स, 4 इयर्स, अब बच्चों की स्कूलिंग भी है, तो उसमें भी 1 आवर से ज़्यादा टाइम रिकमेंडेड नहीं है। तो वो ये कि जैसे स्कूल्स में शिफ्ट्स हैं कि आपकी 40 मिनट्स की क्लास है, फिर शिफ्ट है, फिर 40 मिनट्स की क्लास है, 30 मिनट्स की क्लास है, तो वो एक पैटर्न है कि बच्चे का एक्सपोजर भी हो जाता है। और दूसरा, अगर मदर साथ बैठ रही है और उसको बता रही है कि आपने कौन सा कंटेंट देखना है और उसको इंटरप्रेट कर रही है, तो ये ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा है कि वो स्क्रीन टाइम को समझ रहे हैं कि स्क्रीन टाइम का सेफ जोन क्या है और उसको रेगुलेट कैसे करना है। हाँ, तो इसके ज़्यादा मतलब यूजेज से किस तरह की जो है नशोनुमा में मुतासर होता है बच्चा, उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरह हो सकता है? देखिए, यही स्क्रीन जो टाइम है, इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर स्क्रीन का जो कंटेंट है आप उसको एग्रेसिव कंटेंट दिखा रहे हैं, तो बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं कि आपने वीडियो वॉचिंग करवाई है, बच्चे को एग्रेसिव कंटेंट दिखाया और उसके बाद बच्चे ने अपने डॉल्स के साथ या अपने टॉयज़ के साथ उसको तोड़ा फोड़ा और उसको फेंक दिया। अच्छा। यानी कि उसने वही इमिटेट किया। सो इस एज में बच्चे की मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी उसको कंटेंट दिखा रहे हैं वो उसको एज ए रोल मॉडल लेता है कि ये मैंने इसको इमिटेट करना है। तो अगर रोल मॉडल फ्रेंडली होगा, उसको सोशल इंटरेक्शन एक सपोर्टिव वे में सिखाएगा, तो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है।
अब ये है कि स्क्रीन टाइम बुरा भी नहीं है, स्क्रीन टाइम के फ़ायदे भी हैं। अच्छा। बच्चों की कोरोना में जैसे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, तो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन, अगर आप टॉयज़ के साथ उसको इस किस्म की वीडियो दिखाएं एनिमेटेड, तो बच्चे की सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है, बच्चे की लर्निंग इंक्रीज़ होती है। बच्चा स्क्रीन से देख के विजुअलाइज लर्निंग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगेन द टाइमिंग ऑफ द स्क्रीन जो टाइम है दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आप उसको कितनी देर के लिए दिखा रहे हैं। अगर बच्चा 3-4 घंटे तक लगातार देख रहा है और उसका आपने किस टाइम उसको जो स्क्रीन टाइम है उसका स्टार्ट किया, सोने के वक्त स्टार्ट किया, तो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी, उसका जो है वो बेड वेटिंग और इस किस्म के सिम्टम्स, न्यूरोटिक ट्रेट्स उसके ज़्यादा आ जाएंगे। अगर आपने उसके खाने के टाइम स्टार्ट किया तो उसकी एपिटाइट में डिस्टर्बेंस आएगी। लेकिन आजकल के बच्चे तो जब तक उनके हाथ में फ़ोन ना हो वो खाते भी नहीं। हाँ ये जी, हो रहा है क्योंकि हम जो है ना वो मदर्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि वो एक वर्किंग क्लास भी है मदर्स की, तो वो बच्चों को, और बच्चे खाते नहीं है, ये मदर्स का तमाम जो है ना, जैसे मेरा बच्चा भी, मुझे भी यही है कि वो नहीं खाता, तो मैं उसको करने के लिए शुरू में मेरे था कि उसको इसके साथ किया जाए, लेकिन इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप बच्चे को खाने के साथ स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो बच्चे का जो उसका जो फूड की जो क्वालिटी है, फूड का जो ईटिंग हैबिट्स हैं बच्चे की, कि उसने खुद स्पून उठाना है, उसको मुंह में लेके जाना है, जो उसकी मोटर डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रही। ठीक है, उसने तो स्क्रीन पकड़ी हुई है ना और उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन जो उसका आईज मूवमेंट है, जो उसकी मोटर मूवमेंट है, जो उसकी सेंसरी है, से सीख सकता है, मतलब कि किस तरह आपने बिल्कुल महफिल में बैठना है, कैसे बैठना है, उसकी ईटिंग हैबिट सोशल में कैसे, सोशल सराउंडिंग में कैसे होनी चाहिए, वो उस चीज को डेवलप नहीं कर पा रहा। इसका मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं फिर जो गैजेट से ज्यादा जुड़ जाते हैं, वो इन तमाम चीजों से दूर होते हैं और खास तौर पर कामयाबी से दूर हो सकते हैं वो। इसमें आपको मिक्स एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि कुछ जो रिसर्चेस हैं वो इसको फेवर करती हैं, लेकिन बट अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द स्क्रीन टाइम। लेकिन बट अगेन द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च इंडिकेटेड कि अगर आपका टाइमिंग बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपके बच्चे की डेवलपमेंट इफेक्ट होगी। इससे सोशल इंटरेक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होती है, बच्चे की लर्निंग इंक्रीज होती है, लेकिन जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है बच्चे की, जो कि इस एज में क्रूशल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो इम्पेयर हो जाती है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल खामोश बैठ के स्क्रीन टाइम ले रहा है, तो वो उसको डिस्टर्ब करती है उसकी डेवलपमेंट को, और उसने बोलना नहीं है कुछ भी और वो बैठा हुआ है, तो वो एक बच्चों के लिए एक उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट आ रहा है लर्निंग पर। इसलिए भी सोशल इंटरेक्शन भी है बच्चों की मुतासर हो रही है, घर में बैठे रहते हैं, वो बाहर नहीं जाते, माँ बाप से इवन कि इतना उनका इंटरेक्शन नहीं होता। अगर वो स्कूल से या कहीं से आते भी हैं तो वो सिर्फ अपने गैजेट्स में या अपने कमरे में ही हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक तो जो स्कूलिंग भी हमारी ऑनलाइन हो गई, तो हम स्क्रीन टाइम को, क्योंकि अगर स्क्रीन की हमारे पास अवेलेबिलिटी ना होती गैजेट्स की, तो हम ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर सकते थे, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते थे। तो वो उसका एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट भी है कि हमने बच्चों को शिफ्ट कर दिया है, हमारा लर्निंग मोड जो है वो ऑनलाइन हो गया। अब क्योंकि आप बाहर जितने भी कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पर ये जो मैनुअल वर्किंग है बहुत कम है, वहाँ पर ज़्यादातर गैजेट्स ओरिएंटेड ज़्यादा टास्क हैं, तो उसका एक इफ़ेक्ट ये भी है कि बच्चे बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो जाते हैं और बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाता है। लेकिन ये कि बच्चा लॉस्ट है तो उसके लिए हम टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट बच्चे को सिखाएं कि आपका ये टाइम जो है स्क्रीन टाइम है, ये टाइम आपका पढ़ाई का टाइम है, ये टाइम आपका आउटडोर एक्टिविटीज़ का है, ये टाइम आपका पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ सोशल बॉन्डिंग का टाइम है। तो वो जो टाइमिंग है बच्चा खुद ऑटोमेटिकली उसको भी पता चलेगा कि इसका अच्छा फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है, और अगर मैं इसको ज़्यादा यूज़ करूँगा तो मैं इफ़ेक्ट हो रहा हूँ इससे, तो बच्चे को खुद भी सेल्फ रेगुलेशन उसकी इन्हांस होती है, उसकी इम्प्रूव होती है। क्या कौन फिर उसको बताए कि इसका ये एडवांटेज है, इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये तालीमी इदारे इसमें ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं या वालिदैन ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं? देखिए, हम पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स इज़ द फर्स्ट रोल मॉडल फॉर दी चिल्ड्रन। लेकिन उसमें जो मदर्स हैं, जैसे मदर्स लॉकडाउन में बच्चों का बहुत ज़्यादा था कि काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मदर्स से जो बच्चे ले रहे हैं वो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, बच्चों ने बहुत जल्दी लर्न किया। ठीक है, अब स्कूल जो है वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, लेकिन स्कूल भी आपको पेस पे लेकर चल रहे हैं कि आपने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड भी रखना है और आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी असाइन करते हैं कि आपकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट भी हो। सो अगेन कि अगर आपने सिर्फ बच्चे को स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर एक्सेसिव दे दिया है और आप उसको उसकी जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है उसके लिए आप कोई टाइम ही नहीं बचा रहे, तो बच्चा फिर इफेक्ट होगा। सो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ द टाइम, कि इतना टाइम आपने वहाँ लगाना है और इतना टाइम आपने यहाँ लगाना है,
तो इसमें टीचर्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आशा, हम ये कह सकते हैं कि हमारे ज़माने के जो बच्चे थे वो सोशल इंटरेक्शन उनका ज़्यादा था, आपके बच्चों का कम हो गया हुआ है गैजेट्स की वजह से। हमारे, मुझे याद है कि मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मैं 5-6 साल की होंगी मेरे पास कोई गैजेट होगा और मैं उस पर गेम्स वगैरह खेलती होंगी। मैं बहुत बड़ी होगी थी तब मुझे जाके मोबाइल भी मिला था। तो आज के आप क्या कहती हैं कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, दूसरा इंटरेक्शन, सोशली इंटरेक्शन करने के लिए या तो दोनों के पास गैजेट्स नहीं होने चाहिए, जब वो घर में मौजूद हों तभी हम इस नुकसान को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल, पेरेंट्स रोल मॉडल है। अगर पेरेंट्स से कह रहे हैं ना कि आप मोबाइल यूज़ ना करो और मेरे हाथ में मोबाइल है, तो बच्चे को इफेक्ट नहीं जाएगा कि जी मुझे भी यूज़ करना है या नहीं करना, क्योंकि मेरे हाथ में तो मोबाइल है। इफ़ आई एम रीडिंग ए बुक एंड आई विल टेल माई चाइल्ड कि बेटा आपने ये नहीं पढ़ना, तो वो नहीं पढ़ेगा। सो आई एम द रोल मॉडल। सो अगर मैंने उसको कोई मोबाइल से हटाकर उसको किसी और प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाना है, तो मुझे पहले खुद उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि अगर आप उसको स्क्रीन टाइम, ठीक है आप उसको दे रहे हैं, लेकिन आप उसको कुछ विजुअलाइज प्रोजेक्ट सिखाएं और उसको फिर उसके सेंसरी मोटर एबिलिटीज़ को, कुछ जैसे लेगोज़ हैं, लेगोज़ में बच्चा उसकी जो एबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा इन्हांस होती हैं, वो चीज़ों को तोड़ता है, जोड़ता है, डिफरेंट चीज़ें बनाता है। तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं आप उसको स्क्रीन टाइम पर ज़रूर दिखाएं कि इस तरह से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, लेकिन एक्चुअल उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। और अगेन, अगर आप अब बिल्कुल एक सोफे पर बैठे हैं और आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में और आप अपना मोबाइल यूज़ करें, आपका स्क्रीन टाइम ऑन है, और लेकिन आप बच्चे से डिमांड करें कि नहीं आपने अब उठ जाओ, अब आपका पढ़ाई का टाइम है, लेकिन आप जो है बिल्कुल लेजी हैं, आप बिल्कुल बैठे हुए, तो बच्चे को कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। बच्चा ये देखता है कि मदर या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर मदर या पेरेंट्स बिल्कुल लेटे हुए या सोए हुए हैं, तो बच्चे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मैं उठता हूँ, लेकिन वो जो 1 मिनट और 2 मिनट्स का ड्यूरेशन है ना, अगर मदर फौरन उठ जाए कि बेटा नहीं, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ दिस टाइम, तो बच्चा फौरन ही उठ जाएगा। सो इसमें रोल मॉडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, पीयर्स का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेरेंट्स घर में सिखाते हैं, जो सोशल इंटरेक्शन है उसकी टीचर्स ने सिखानी है। तो अगर टीचर्स भी, और मुझे तो इसमें है कि टीचर्स का रोल, जितना उन्होंने लॉकडाउन में बच्चों को लेकर चले हैं स्क्रैच से, उन्होंने उनको स्क्रीन टाइम के साथ साथ उनकी मोटर एबिलिटीज़ को इन्हांस किया है, तो इसमें टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। उनकी बुक रीडिंग और इस किस्म के टास्क बच्चों को जो असाइन करते रहे हैं वो, सो इसमें दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन और जैसे अगर आप स्क्रीन टाइम में देखें, तो स्क्रीन टाइम की कंपैटिबिलिटी में देयर इज़ अ ग्रीन टाइम। So green time is for the kids. ठीक है। As the children are more very much involved in the indoor activities. Exactly. So there is a next concept that is the green time कि बच्चा नेचर में जाए, गार्डनिंग करे, एक्सप्लोर करे कि चीज़ें कैसे ग्रो होती हैं, मैंने चीज़ों को के साथ कैसे खेलना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। गार्डन का कॉन्सेप्ट, उसको प्ले ग्राउंड का कॉन्सेप्ट दिया जाए कि मतलब पहले अगर उसको स्क्रीन से ही दिखा दिया जाए कि ये सारा कॉन्सेप्ट है और अब इसको तुमने इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें शिफ्ट की जा रही हैं, पैराडाइम शिफ्ट किए जा रहे हैं कि हमने एक ऑन स्क्रीन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ग्रीन टाइम पे बच्चे को लेकर आए कि वो एक रियलिटी में जाए कि रियलिटी इज समथिंग एल्स, और जो आर्टिफिशियल जोन है वो आर्टिफिशियल जोन है। अब हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है।